कि 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार खर्चा करके अगर किसी व्यक्ति की असलियत पता चल जाती है कि वो 2-4-5 हज़ार में जो है आपको धोखा दे दिया, फिसल गया, चला गया, पैसा लेके भूल गया। फ़ोन नहीं करते लोग, भूल जाते हैं। काम नहीं करते, लोगों को काम नहीं करना है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लोग मिसगाइड हो चुके हैं, कुछ पता ही नहीं है जीवन में क्या करना है, खाली पैसा पैसा, पैसे का पॉम्प, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। एक कॉमन मेंटेलिटी, और कोई उससे जो है बचा हुआ नहीं है। शायद हम आपको ये चीज़ें इसलिए बताते हैं क्योंकि आप भी उसी माहौल में जी रहे हो जिसमें दुनिया चल रही है, और कोई जो है सुखी भी नहीं है, कोई संतुष्ट भी नहीं है। कोई जीवन विद्या भाग रहा है, कोई जो है लैंडमार्क फोरम भाग रहा है, कोई जो है स्नेह देसाई पकड़ के रखे हैं, कोई जो है कुछ और कर रहे हैं, जितेंद्र अड़िया मिल गए हैं किसी को। तो पहले से जो समझ लो कि भाई जीवन में संबंध वो महत्वपूर्ण है, हाँ, धरती को बचाना महत्वपूर्ण है, तो वही कार्य करो। अब इतना पैसा खर्च करके वहाँ जाके शिविर करके 1 साल खराब कर दो जीवन विद्या में, तब पता चले क्या सीख के आए हो। खेती करना चाहिए और गाय पालना चाहिए। इसके बिना सब फेल्योर है। कितनी भी बड़ी डिग्री लेके आते हैं, उनको व्यवहार नहीं आता है। ऐसा कुछ जीवन में सोचो, करो जो आज जो है, जो 10 साल बाद होने वाला है, उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। जो भी देखता है, जिसको पता है कि क्या यहाँ चल रहा है इस दुनिया में, तो पहले से ही प्रिपेयर रहता है। दरेक व्यक्ति ने नવું करવું જોઈએ। जूनू तो बता કરીને गया, હવે जूनानी कोई जरूर नहीं। आउट ट्रेंड, सबको कुछ नया चाहिए। क्यों नया क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम नई है ना, पहले जैसी प्रॉब्लम है क्या? तो सबकी प्रॉब्लम नहीं है, और नई प्रॉब्लम का आप जो पुराने जमाने से समाधान लाओगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ जो है आपको नया समाधान लाना हो। ऑलवेज डू समथिंग न्यू। कुछ नया करते रहोगे तो हमेशा युवा बनोगे, यंग बनोगे। सीखते रहोगे तो यंग रहोगे। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब आप सीखने के मोड पे होते हो, कुछ अच्छा नया करने के सीखने के मोड में होते हो, तो आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं जो जिसको डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, उसके साथ जब आप लगते हो तो ऐसे कि आपको अलग ही एक अंदर से उत्साह रहता है, नहीं कुछ नया अचीव करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है। सो ये सारी चीज़ें मोटिवेशन है। बाकी चीज़ें मोटिवेशन नहीं है, बाकी चीज़ें जो है एकदम प्रेशर है। पढ़ाई क्या है? एकदम प्रेशर है, कुछ नहीं। पढ़ाई कभी किसी के काम नहीं आती है। ये जो पढ़ाया जाता है ना सब्जेक्ट स्कूल में, ये किसी के काम नहीं आता है। खाली थोड़ा सा भाग काम आता है जो नौकरी में सहयोगी होता है। बाकी आ બધા પઢાઈમાં શું કરવાનું? ના તો જે છે કોઈ હિસ્ટ્રી કામમાં આવે છે મોટા ભાગે। અગર કોઈને કોમર્સ અને એકાઉન્ટિંગ ના કરવું હોય તો પણ જે છે આના માથા ઉપર દુખાવો જ છે। આટલું બધું કેમ જે છે मैथનું જે છે माथा ऊपर लेके खड़े मानस लाइक दैट कि जो है बच्चे को पता होता है उसको क्या करना है, लेकिन माता पिता को नहीं पता होता है, और माता पिता उसके ऊपर थोपते हैं कि तुम यही चीज़ करो। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपके डिसीजन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। मेरा 15 की एज में 12 पूरा हो गया था, और हमने मेरे पिताजी और माताजी दोनों को कह दिया था कि आप कितना भी रोको, अब मैं रहने वाला नहीं हूँ, मुझे आश्रम जाना है। मुझे भी पता नहीं था किस आश्रम में जाना है, तो उन्होंने व्यवस्था करके एक अच्छे से आश्रम में, जहाँ योगा सिखाया जाता है, जहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं, जहाँ अच्छे से आश्रम में भेजा। तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना था। हमारे पास चांसेस थे, बहुत सारे गवर्नमेंट नौकरीज के चांसेस थे, लेकिन हमें नहीं करना था। हमें पता है कि हम कर ही नहीं सकते ना। शुरू से ही इंसान को पता होता है कि मानस नौकरी करवाना है कि बिजनेस करवाना है। बे लाइन में थी तो एक लाइन हो तो ये पहला थी ज नक्की होय छे कि आ माणसनु टाइप कયું છે। એનું टाइप लाइक ए स्लेव, लाइक ए किंग, लाइक ए नॉर्मल पर्सन। तो आ पहला थी ज देखाय छे। मारा जेवा माणस तो कोईनी नौकरी करी नहीं सकता, केम कि कोईनी नौकरी करवा जाऊँ छूँ
તો પછી કોઈના આદેશ ઝીલી શકતો નથી જલ્દી कि તમે જે કહો એ હું કરી જ દઉં, એ આપણાથી नहीं થાય। आप मुझे बताओ और मुझे ठीक लगेगा तो करेंगे, नहीं ठीक लगेगा तो हम बता देंगे कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते। सो नौकरी मतलब कि यू हैव टू फॉलो, आपको जो है फॉलो ही करना है, गलत हो सही हो, कुछ भी किसी का फायदा होता हो, कोई मरता हो, किसी की जान जाती हो। हाँ, यहाँ पे कितने सारे डॉक्टर लोग जो है कितने को ऑपरेशन कर देते हैं, झूठा झूठा ऑपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको उनका पैकेज पूरा करना है, उनको उनका टारगेट पूरा करना है। थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग चलाते रहा करो, इन सारी दिशाओं में भी बहुत ज़रूरी है। मने तो ऊँघ नहीं आती होती, रात रात भर हूँ आटा मारूँ कि मुझको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है और मुझको नहीं जो है पढ़े नहीं रहना है। मुझे ऐसी डिग्री चाहिए ही नहीं जो मुझको बंधन में बांधे। आप सेल्फ मेड भी बन सकते हो, कोई भी सेल्फ मेड बनेगा तो फिर वो ज़्यादा बड़ा कार्य कर पाएगा। किसी के बनाने से जो बनेगा वो उतना ही कर पाएगा जितना जो है उस बनाने वाले का दिमाग होगा। और सबका दिमाग जो है या तो जो है खीसे में होता है या तो जो है बैंक में होता है, इससे ज़्यादा दिमाग लोगों को चलते नहीं है। इंट्यूशन है ना, इसको इंट्यूशन बोलते हैं। इंट्यूशन मतलब कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा होती है और इंट्यूशन मतलब अंतः प्रेरणा होती है। जो प्रेरणा अंदर से आए उसको इंट्यूशन कहते हैं, और जो प्रेरणा किसी के माध्यम से आए, किसी व्यक्ति से आए, कोई ऐसी घटना सुन के आए, तो वो सारी बाहर इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन से ज़्यादा इंट्यूशन पे जो है कार्य करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होती हैं। अब इंट्यूशन क्या है कि जैसे किसी ने आपको कहा कि तुमको यह कार्य करना ही है, और आपके मन से आ रहा है कि नहीं जो है यह कार्य जो है मैं नहीं करना चाहता हूँ, अथवा यह योग्य नहीं है मेरे लिए, और इससे जो है किसी का नुकसान हो सकता है, तो ये कार्य जो है नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या आपके अंदर जो इंट्यूशन आया वो कि यह कार्य नहीं करना चाहिए, दैट इज राइट, वही सही है, उसी को फॉलो करो। तो उसको जब फॉलो करेंगे तो फिर जो है हम राइट चलेंगे। लेकिन नहीं, चलो ठीक है, थोड़े पैसे हमारे भी बन जाएंगे, हाँ उसके तो चलो बनने वाले ही हैं, थोड़े हमारे भी बन जाएंगे। ऐसे करके अगर हम उस कार्य को करेंगे तो फिर हम अपने अंदर के इंट्यूशन को हम दबाते जाएंगे। जो हमारी ही आवाज़ है, हमारे ही अंदर बैठे हुए हमारे ही सच्चे हमारे दोस्त की आवाज़ है, उसको हमेशा हम दबाते जाते हैं और फिर धीमे धीमे वो बोलना ही बंद कर देता है। जिसको कहते हैं कि क्यों हम कई बार जो है लोगों को कहते हैं ना कि इनका दिल पत्थर का हो गया है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने इंट्यूशंस को दबा दिया, दबाते गए। नहीं, આપણે જે છે થોડું જે છે બાંધ છોડ કરી લઈએ, થોડું બાંધ છોડ तो करવું पड़े, आम छे न तेम छे। ऐसे कर करके लोगों के दिल पत्थर के हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो कोई भी इतना मूर्ख नहीं है, सबको पता है कि जो है किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का जो है किसी के लिए गलत भाव नहीं लाना चाहिए, सबको पता। लेकिन लोगों को इतना अंदर ही अंदर ज्वेलस रहता है, कुछ आगे नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, तो दूसरों को देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है, और ये जीते जीते तो होती है, और जो मर जाते हैं उनकी शोल में वो भी वही तकलीफ ही लेके चलते रहते हैं। सो दुनिया को देखना बंद करो। हमेशा जो है दुनिया को देख के चलोगे ना तो फिर कभी भी कोई तुमको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। कुछ भी अच्छा करोगे ना तो उसमें एक दो आदमी अच्छा बोलेंगे, 4 लोग बोलेंगे जो देखो ये तो जो है ऐसा करते हैं, न वैसा करते हैं, न ऐसे हैं, न वैसे हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं कर पाते इसलिए चारों ओर ऐसे लोग हैं, इसलिए उनकी तरफ ध्यान मत दो। जो तुम अच्छा करती हो कि गलत करती हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारे साथ है वो हमेशा उसको स्वीकार करता है। चलो तुमने किया तो ठीक ही है, हाँ अच्छा भी और गलत भी नहीं, उसमें क्या क्रिटिसिज्म करना। सो उन लोगों को ही महत्व दो जो
आप जैसे हो वैसा ही आपको पसंद करते हैं कि ठीक है, તમે સારા કરો છો કે ખરાબ કરો છો કે શું કરો છો, આનાથી મને શું લેવા દેવા, બસ તમારા ઉપર મને વિશ્વાસ છે। આ મોટી લાઈન છે બેટા। जीवन में हमेशा इसी को संभालना है। कभी भी कोशिश करो ट्रस्ट ना टूटे, और कभी किसी पे ट्रस्ट करो तो उस पर जो है डाउट मत करो। डाउट करो तो ट्रस्ट नहीं करो, दो चीज़ एक साथ मत करो। जब डाउट करो तो फिर क्लियर डाउट करो कि आई एम नॉट श्योर, पर जब ट्रस्ट करो तो कभी डाउट नहीं करो, क्योंकि हम ट्रस्ट कर रहे हैं इसलिए हम डाउट कर ही नहीं सकते। सो लाइक दैट। हाँ, फिर कभी ऐसा लगेगा कि नहीं जो है ट्रस्ट करना ये मेरा गलत निर्णय था, सो देन यू कैन चेंज। तो इससे हमेशा अच्छा रहता है, इससे हमेशा पता भी चल जाता है, हमारे संबंध भी बने रहते हैं। मुझे जो इतना प्रेम पूरी दुनिया में जो मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं भी सेट हो जाते हैं, किसी के भी कार्य में मदद करने लगते हैं। सो कम से कम लोग इतना ट्रस्ट तो करते हैं कि कहीं भी अगर है मानव भाई तो बोझा तो नहीं बनते ना। सो ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक अंदर से एक दूसरे के लिए ट्रस्ट, तो उसके आधार पे जो है व्यक्ति वो आगे बढ़ता है। क्योंकि ओवरऑल तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। चलिए बताइए, आप भी कुछ हमें अच्छा बता दीजिए।